प्रातः क्लास चल रहा था 5 जुलाई 1965। सोमवार को तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। बाप बैठ करके समझाते हैं और तुम समझते हो कि बरोबर जो कुछ भी अभी होता है वो कल्प के मुआफिक होता है, और बाप भी कल्प के मुआफिक अपनी एक्टिविटी ज्ञान देने की व याद योग सिखलाने की करते हैं। कौन सा बाप? दो बेहद के बाप हैं। कौन सा बाप ज्ञान और योग सिखलाने की एक्टिविटी करते हैं? शिव बाप। इसमें जरा भी एक रिंचक मात्र भी फर्क नहीं पड़ सकता है। अभी तुमको मालूम है कि हम ये एक ड्रामा में हैं। हम आते हैं घर से और ये मनुष्य तन का रूप धारण करके नाटक बजाते हैं। हमने अभी नाटक को समझा है और 84 जन्म के चक्र को भी समझा है, क्योंकि ड्यूरेशन इतना समय ये नाटक चलता है, ये भी तो और कोई नहीं जानते हैं। हम ब्राह्मण खुद ही नहीं जानते थे। कल्प पहले तुम बच्चों ने ही जाना था, अभी तुम जान रहे हो। बरोबर कल्प कल्प हम बाप द्वारा रचयिता और रचना के आज मध्य अंत की कहानी जानते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि अभी फिर भी बेहद का एक्टर तो हो गए ना। तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर रहना है कि बरोबर ऊंचे से ऊंचा वो बाबा है जो वर्षा देते हैं। तो नीचे में आओ तो 3 और हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, ब्राह्मणों द्वारा सेवा होती है, और वही फिर देवी देवता बन करके विष्णुपुरी के मालिक बन करके पालना करते हैं। विष्णुपुरी कहो, श्री लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात तो एक ही हो जाती है ना। ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बरोबर हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं। ब्राह्मण तो है ही, बाकी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा है सो हम बाप से अब ले रहे हैं, और 21 जन्म भोगेंगे। ये बड़ा भारी ईश्वरीय पद है, इसलिए ईश्वर को जरूर जानना पड़ता है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा था। हमारे थे, बाद में नहीं रहे है।
पहले हमारे थे, ये बाप कहते हैं, बाद में हमारे नहीं रहे हैं, रावण के हो गए। हमने तुमको भेजा था ना, क्यों भेजा था? है रावण का बनने के लिए भेजा था। हमने तुमको भेजा था कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो, फिर तुम जरूर वहां स्वर्ग का राज्य करने आएंगे। अभी भेजने का क्वेश्चन नहीं उठता है। जब वहां कोई किसको कहा जाता है कि अभी तुम जाओ, पर तुम बच्चे समझते हो कि जो जो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे वो नंबरवार फिर अपने सुखधाम में आते रहेंगे, अपने आप आते रहेंगे, या कोई भेजेगा? है भेजेगा? भेजेगा नहीं। अभी संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार हम नंबरवार आते रहेंगे। क्योंकि अभी तुम याद भी सुखधाम को करते हो, ये जानते हो कि ये दुखधाम है, तो ये बुद्धि का काम हुआ ना। ये बरोबर हम जान गए हैं और इसी के लिए बैठे भी हैं, बैठे हुए हैं। ये पिछाड़ी कलयुग की अंत है, दुखधाम है। अब दूसरे कोई को बुद्धि में ये अक्षर पता नहीं है, ये दुखधाम है। ये तब हो सके जबकि उनकी बुद्धि में फिर सुखधाम की भी यात्रा हो। तब तक तो कोई भी नहीं समझते हैं इसको। कोई ऐसे यथार्थ रीत समझे ये दुखधाम है, लेकिन कोई भी अभी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को जानना है, सो भी सदैव रोजाना समझना चाहिए। तो बच्चों को जानना है ये दुखधाम है। अभी जाना नहीं है, जाना है या नहीं जाना है? हैं? जाना है। तो दुखधाम है, ये जाना है? फिर इस दुनिया के कोई मजे तो नहीं लेते हो? है दुखधाम है तो दुखधाम को तो त्यागना चाहिए, तो भी सदैव त्यागना चाहिए। रोजाना पढ़ते हो, ये बुद्धि में बैठ जाना है कि ये दुखधाम। हम सुखधाम के लिए, सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे, हम उनके बने हैं। उनके क्यों? 65 में कहा ना, इनके क्यों नहीं? आने वाले पाठ की तरफ ब्रह्मा के नहीं बने, वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिल रहे हैं। हमारी बुद्धि में बैठा है कि वर्षा बाप से मिलेगा। जीते जी उनके बने हैं। कोई भी राजा है वो अपने गोद में लेते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे वो भी लौकिक हैं और ये दूसरे भी लौकिक हैं। यहाँ तो लौकिक और पारलौकिक हो जाते हैं, परंतु याद तो करते हैं ना, अपने राजा ही कुल को भी याद करते हैं।
तो उस बैगरी कुल को भी याद करते हैं। वैसे ही तुम जानते हो कि अभी हम राम के बने हैं। उसने हमको गोद में लिया है और ये सारा रावण कुल है। उस रावण कुल के बीच में ही हम बैठे हुए हैं। एक तरफ में वो है और दूसरी तरफ में हम हैं। ये समझ सकते हो ना? तो देखो, ये सारा बुद्धि का काम है। हर एक बात में बुद्धि का काम। यानी आत्मा अच्छी तरह से समझती जाती है, बरोबर मैंने ही 84 जन्म पूरे किए। अब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ करके नया दैवी शरीर लेने के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। इसके द्वारा अपने ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता परम पिता परमात्मा द्वारा, जो फिर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, उनको सभी आत्माएं शरीर द्वारा बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, पर पढ़ती तो आत्मा है ना। ये संस्कार भी तो आत्मा में रहते हैं ना। सुनती है और बोलती भी है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है। आर्गन्स द्वारा बोलती है। तो जो आत्मा अभिमान है वो आना चाहिए। अभी वो आत्मा अभिमान निकल गया। 5-7-65 की वाणी का चौथी। अभी तुमको आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमानी में आ जाती है। आत्माभिमानी में कब बैठे जो हमको घड़ी घड़ी भूल न जाए। अभी बाप राय देते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बनने के लिए कौन सी बेला मशहूर है? अमृत बेला की प्रैक्टिस मशहूर है। याद करते रहो। अमृत बेले तुम अपन को आत्मा समझ बाप से योग लगाते रहो। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे इतना तुम्हारी जो कट लगी हुई है, कट तो लगी ना, किन होती है ना। तो घासलेट में या कोई में डाल देते हैं। ये तो फिर याद में डाल देना है। बरोबर हम आत्माओं को कट लगी हुई है। आत्माओं को कट लगी हुई है, घासलेट में डाल देते हैं। ये घासलेट क्या है? घासलेट माने मिट्टी का तेल। तो कट को उतारने के लिए देवानी की मिट्टी की तेल में डाला जाता है। बरोबर आत्मा में ये सभी खाद पड़ गई है। अभी हम मुलम्मा बन गए हैं। वो तो हम प्योर सोने से प्योर जोबर बनते हैं और ये हमारा सोना इम्प्योर हो गया। इसको कट भी कहा जाता है। इनको कट लगती है ना, क्या कहते हैं?
किसी बहन ने कहा जंक, अंग्रेजी में जंक नहीं तो कट कहते हैं, उसको भी कोई में डाला जाता है। क्या कोई क्यों करके छोड़ दिया? अभी तो बताया, जंक छुड़ाने के लिए घास ढेट में डाला जाता है, फिर यहाँ कोई क्यों लगा दिया? तो तुमको भी कार्ब में डाला जाता है, परंतु ये सारा काम बुद्धि का है। वाइब्रेशन का कार्ब होता है ना शरीर के चारों तरफ। हम बाबा की याद में बैठे रहते हैं, बाबा ही हमको ये सृष्टि का चक्र सुनाते हैं। अभी बाबा से राजी लेना है, अभी अमृत बेले बैठ कर ये याद करना है, तो अभी कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई भी हठयोग की बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल सहज। जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं, कितना सहज, इसलिए इसको कहा जाता है सहज याद। वो आत्मा लौकिक शरीर को याद करती है। अभी परमात्मा कहते हैं लौकिक बाप को याद न करो, मुझे अपने आत्मा के बाप को याद करो। मैं बेहद का बाप हूँ, बेहद का बाप हूँ तो सुख भी बेहद का दूंगा, जो मैंने कल पहले भी तुम बच्चों को दिया था। बरोबर बेहद के सुख में थे ना। भारत विश्व का मालिक था, सारे विश्व में कोई भी दुश्मन वगैरह नहीं था। द्वापर में क्या हुआ? इब्राहिम ने आके कोई लड़ाई लड़ी है? लड़ी ना। तब तो इस्लामियों को इधर से अरब देशों की तरफ खदेड़ा गया। अलेक्जेंडर दुश्मन आया ना, वहां तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। उनको सुखधाम कहा जाता है, तो सुखधाम के लायक तुम बन रहे। अभी तो ये समझते हो ना कैसे बन रहे हैं। है द्वापर युग में क्या हो गया है? ये दुश्मन वगैरह आने लगे हमला करने के लिए। क्या हो गया था? हैं? देह अभिमानी बन गए। तो अभी तुम लायक बन रहे हो आत्माभिमानी बनकर। बाप खुद कहते हैं कितना बेसमझ हो गए थे। बेसमझ को नालायक भी कहा जाता है, तो बाप कह सकते हैं ना, अरे बच्चे भारतवासियों तुमने क्या किया, कितने नालायक बन गए हो। बिल्कुल ही तुम स्वर्ग के लायक थे, अभी देखो तुम नरक के लायक बनकर एकदम कुछ भी नहीं बन। तुम भूल जाते हो, अरे हम भारतवासी बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अभी हमारा क्या हाल हुआ है।
अभी फिर हमको कौन विश्व का मालिक बनाएगा? जरूर वो बनाएगा, वो ही आकर के तो बनाएगा ना। कोई वहां बैठ करके तो नहीं बनाएंगे, कहाँ? अगर वहां बैठ करके बनाते तो फिर क्यों यहाँ शिव जयंती मनाते? यहाँ शिव जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब शिव की जय जयकार होती है तो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। जय जयकार कब होती है? हाहाकार कब होती है? हार जाते हैं तो हाहाकार, जीत जाते हैं तो जय जयकार। तो बच्चे मानते तो है ना, जरूर आते हैं। अभी दुनिया में कोई मानते ही नहीं है कि इनमें कोई भगवान आ सकते हैं। इनमें कह के बहुवचन क्यों कर दिया है? यज्ञ के आदि में राम में और फिर मध्य में कृष्ण। राम की सोल गई तो कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में आई। तो अभी मानते भी हैं शिव जयंती और निराकार जयंती वो एक ही है। और सभी आकार या साकार जयंती कोई भी मनाएंगे। गीता जयंती भी मानते हैं बरोबर, तो जरूर शिव बाबा आते हैं, तभी तो भगवान वाच होता है। तो गीता जयंती तो फट से हुई ना। अभी गीता माता की जय जयकार है? जय जयकार है? नहीं, क्यों है? क्यों नहीं है? शिव बाबा नहीं आए क्या? आए या नहीं आए? हैं? आए? कब आए? कब आए? 76 में आए। 76 के लिए तो मुरली में नारायण की घोषणा हुई थी। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। शिव जयंती की तो घोषणा नहीं हुई थी। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, लेकिन कौन से वेद के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ? 76 से पहले कोई को पता नहीं था कि राम वाली आत्मा कौन है। बाद में पता चला ना, तो बोला कि भगवान वाच है। भगवान जब आते हैं, शिव जयंती होती है तो गीता जयंती फट से हो जाती है। अभी गीता जयंती हुई नहीं है? नहीं। गीता कहो, सीता कहो, जयंती है कि रावण की जेल में? वो आते ही हैं बच्चों को नॉलेज देने के लिए, तो फट से आकर के अपना परिचय देंगे। ऐसे तो नहीं है कि छोटा बच्चा है, बड़ा बनेंगे तब परिचय देंगे। ये तो आने से ही अपना परिचय देते। तो आने से ही जो सुनाया वो जैसे कि आने से ही गीता सुनाते हैं। अभी गीता तो नहीं सुनाते हैं ना। है? ये क्या बोला है? ये तो बोला मुरली में। अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, है? गीता ज्ञान कहेंगे या नहीं कहेंगे?
है, वेदवाणी कहेंगे। शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माने जानकारी, विद। फिर भी किसको कहेंगे सच्ची गीता, तो भी वो बोलेंगे फिर भी गीता तो है ना, फिर वो झूठी कैसे है, सच्ची कैसे होती है। तो अभी तुम ये समझ गए हो कि हम झूठी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं झूठी गीता क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें किसका नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का, कि ब्रह्मा ने सुनाई, श्री कृष्ण वाली आत्मा ने सुनाई, तो झूठी है। सभी झूठी, तो जो कृष्ण का चरित्र भागवत में वो भी झूठा हो जाता है? संगम की दुनिया में कौन सी भागवत लिखी गई, एक अद्भुत जीवन कहानी, तो वो भी क्या हो गई है, झूठी हो गई। लड़ाई भी झूठी हो जाती है, हर एक बात झूठी हो जाती है, दुनिया ही झूठी हो जाती है। कौन सी लड़ाई झूठी हो गई है? गीता झूठी हो गई, भागवत झूठी हो गई, तो लड़ाई कौन सी झूठी हो गई, कब हुई? यज्ञ के आदि में जो लड़ाई हुई उसमें भगवान की जीत तो नहीं हुई, राम की जीत तो नहीं हुई, जीत हुई या हार हुई, तो वो झूठी हो गई। माया झूठी बनाती है, सचखंड को ये रावण झूठा बनाता है, तभी तो इनको झूठ खंड कहते हैं। इनको झूठ खंड कहते हैं, है बाहर की दुनिया को सिर्फ है, अरे कि ब्राह्मणों की दुनिया भी झूठी हो गई, अरे नौकुरी के ब्राह्मण पैदा होते हैं ना। ब्रह्मा की गोद में कौन से ब्राह्मण खेले, सूर्यवंशी, तो देखो माया इनको झूठा बनाती है, सचखंड को रावण झूठा बना देता है, तो इनको झूठ खंड कहते हैं। देखो गाते तो है ना, कहाँ का गायन है संगम युग का, क्या झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, कहाँ का गायन, संगम युग में भी कहाँ का है, संगम युग में तो भगवान भी आता है, सचखंड स्थापन करता है, तो कहाँ की यादगार, हाँ ब्रह्मा की पूजा होती है, झूठ की पूजा होगी या सच की होगी, सच की पूजा होती, न ब्रह्मा की पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं, न कोई याद करता है।
खंड कहते हैं ना, गाते भी। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, कलयुग में गाते हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो माया का भी अर्थ चाहिए। क्या? माया का भी अर्थ चाहिए। क्या अर्थ हुआ है? माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आई होती तो अच्छा था। ये झूठ खंड किसने बनाया? माया ने बनाया। माया तो यही रावण का खंड है। ये भी तो तुम बच्चे जानते हो ना कि माया किसको कहा जाता है? झूठी माया। संपत्ति तो कोई झूठी नहीं हो सकती है। संपत्ति तो देवताओं को भी होती है। धन है, ये मकान है, हीरे हैं, मोती है, उनको संपत्ति कहा जाता है। माया तो नहीं कहा जाता है। ये तो गाते ही है कि झूठी माया, झूठी काया, बरोबर ये झूठी। क्योंकि सच्चा सोना तो झूठा हो गया है। किसने झूठा बनाया? रावण। माया रावण ने बनाया। क्या किया? माया रावण ने झूठा बनाने के लिए क्या किया? अरे सोने को झूठा बनाने के लिए क्या करते हैं? हैं? सोने में चांदी मिलाई देते हैं, कॉपर मिलाई देते हैं, लोहा मिलाई देते हैं, पीतल मिलाई देते हैं, मिक्स कर देते हैं ना। है? संग का रंग लग जाता है ना। तो पूछा किसने बनाया? माया ने बनाया। क्या किया? माया ने झूठा बनाने के लिए क्या किया है? मिक्सचर कर दी, बेविचारी बनाया। जो सोना सच्चा था उसको झूठा बना दिया, और पूरा ही झूठा बना दिया। स्कूलों में तो कहा जाता है झूठ खंड में। खंड झूठा तो नहीं होता है। पूरा झूठा कैसे बनाया बाबा? है? पूरा झूठा कैसे बनाया? पूरा ही मिक्सचर हो जाएगी तो पूरा झूठा ना, मुलम्मा नहीं हो गया। सोना मुलम्मा हो जाता है ही नहीं, हो जाता है। तो पूरा झूठा हो गया। 5, 7 पैसे की वाणी का 5 रुपये। खंड में रहने वाले मनुष्य झूठे होंगे। खंड तो झूठा नहीं होता है। हैं? इसलिए मनुष्य झूठे होने के कारण फिर खंड भी झूठा कहा जाता है। झूठा कह देते हैं। ऐसे झूठे मनुष्यों के खंड को भी झूठा कह देते हैं। बरोबर यहाँ झूठ ही झूठ है। सच की एक रत्ती नहीं। जब तक सत्य आवे ही नहीं। कहाँ की बात बताई है? अरे सत्य आया कि नहीं आया? आ गए। महाशिवरात्रि हो गई। नहीं झूठा सब संसार में रामकृष्ण नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं? होते हैं। वो भी झूठे हो जाते हैं। तो सत्य आया। महाशिवरात्रि हुई, महाशिवरात्रि हुई। महाशिवरात्रि माने दुनिया तो झूठी है ही। ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण रचे वो भी झूठे। फिर एडवांस जो आया वो एडवांस भी क्या हो जाए? झूठे हो जाए। वो भी झूठा। चारों ओर दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा। एक भी आत्मा सच्ची नहीं।
सब अज्ञान अंधकार में। तब कहेंगे महाशिवरात्रि, फिर शिव जयंती होती है। तो यहाँ बरोबर झूठ ही झूठ है, सच की एक रत्ती भी नहीं। जब तक कब तक? सत्य जब तक सत्य आवे ही नहीं। तो कौन है सत्य? जो सच्चखंड स्थापन करता है, रामकृष्ण, शिव है? शिव बाबा। शिव बाबा। राम आया तो सच्चखंड थोड़ा ही आया। तो बरोबर सत्युग में सत्य, तो सत्य ही सत्य, झूठ का नाम निशान नहीं। यहाँ शिव आते हैं जब ही तो इनका पता चलता है राम है कृष्ण है, इनकी पहचान होती है। कब आते? पहचान हुई ना बाबा। तो कब आए? तो 1936 में भी आए, तो 36 में आए तो पहचान हुई बाप की? जब तो नहीं हुई। ब्रह्म ने पहचाना? नहीं। तो तुम्हारे मुखिया ने नहीं पहचाना? तुम बेसिक में थे कि नहीं थे? हाँ, उसने ही नहीं पहचाना तो दूसरा कौन पहचाने? 76 में तो पहचाना ना है। 76 में तो पहचाना ना। 76 में किसने पहचान दी? शिव बाप जब आते हैं तो मुरली चलाते। तो आए ना 36 में। पहचानने की बात है। हाँ, मुरली पहचाना। पहचाना 76 में। 76 से अभी तक पहचाना। जब ही तो आए हम। संशय तो नहीं आता है। अब माया की फाइनल परीक्षा तो अभी बाकी है। अरे तो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं तो भी अनिश्चय आ जाता है। आता अनिश्चय नहीं आता। यहाँ तो झूठे के झूठे बड़े गपोड़े लगाते हैं। आज की बात है क्या? है? आज की बात है। क्यों आज अनिश्चय नहीं आ रहा है बच्चों को? नहीं, बच्चों को अनिश्चय आता है कि नहीं? आता तो है। सब बच्चों को आता है कि कोई को नहीं आता है? सबको आता है। तो झूठ खंड है या सच खंड है? जब सच आवेगा तो सच ही सच होगा, झूठ का नाम निशान नहीं होगा। अनिश्चय रूपी मृत्यु का नाम निशान नहीं। सब अमर होंगे या कोई मरने वाला भी होगा उस दुनिया में। जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकले हमारा बाप। ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है, सब कहे हमारा बाप आ गया। अभी तो झूठे के झूठे गपोड़े ही लगाते रहते हैं। उसमें भी सबसे जास्ती बड़े से बड़ा गपोड़ा क्या? सर्वव्यापी है। कैसे कैसे सर्वव्यापी? यहाँ शूटिंग कैसे होती है? सर्वव्यापी की शूटिंग कैसे होती है? हैं? दादी को सबको गुरु बना लेते हैं। कब? अभी आपने किसी को गुरु बनाया? नहीं आगे चल के बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। इसीलिए बोला यहाँ तो झूठ के झूठ बड़े घपोड़े लगाते रहते। जब माया की फाइनल परीक्षा होगी तो किसी को छोड़ेगी नहीं, आपको छोड़ देगी। उसमें भी सबसे जास्ती बड़ा गपोड़ा है सर्वव्यापी का। जब छोड़ के जाएंगे तो कोई की बात पे निश्चय करेंगे कि ये बाप नहीं है, तभी तो छोड़ के जाएंगे कि अपने आप छोड़ के जाएंगे। अनिश्चय आएगा, अनिश्चय लाने का कोई कारण बनेगा या नहीं बनेगा? तो उसमें व्यापी हुआ कि नहीं?
जिसको ही फिर ग्लानि कहा जाता है। इसको जब छोड़ के जाएंगे तो ग्लानि। सर्वव्यापी को ग्लानि कहा जाता है। बाप सर्वव्यापी नहीं होगा उस समय, सबके अंदर क्या व्यापक हो जाएगी? ग्लानि व्यापक हो जाएगी। ये गपोड़ा है सर्वव्यापी का, जिसको ही फिर ग्लानि कहा जाता है। उसको ही तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। ग्लानि किसको कहा जाता है? वो भी तो कोई विद्वान आचार्य नहीं जानते हैं। बाप आकर के समझाते हैं कि कोई ऐसे समझते थोड़े ही है कि हम कोई सर्वव्यापी कह करके शिव बाबा की ग्लानि करते हैं। तो समझते भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं कि कितना मूर्ख बुद्धि हो गई। तुमको मूर्ख बुद्धि किसने बनाया? रावण ने बनाया। उसने तुमको झूठा बनाया। तुमको जो देते हैं स्वर्ग का मालिक, उनको तुम बिल्कुल ही इतना नीच ले जाते हो। ग्लानि कर करके, ग्लानि कर करके इतना नीचे ले जाते हो। बहुत बच्चे ले जाते हैं एकदम इतना नीचे, इतना नीचे बना देते हैं। नहीं, पहला नंबर दिया 12 अवतार। 12 मानी सुअर क्या करता है? गंध तो खाता, लौटता कहाँ है? कीचड़ में लौटता है। ऐसा तुमने बनाई दिया। फलाना अवतार, ये कच्चा अवतार, मच्छा अवतार। अच्छा, ये भी तो भला छोड़ो, फिर भी पत्थर पत्थर तक मुझे तुम ले गए हो। क्या? जो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए, उनमें भी तुमने मुझे व्यापक व्यापक समझ लिया। कौन पत्थर बन गए? अरे शिवलिंग बनाते हैं, काहे का बनाते हैं? तो उसमें भगवान समझते हैं कि नहीं है? वो कण कण मिल करके जो पत्थर बना, उस पत्थर में भगवान समझते कि नहीं? पत्थर में भगवान व्यापक हुआ या नहीं? तो चैतन्य की बात है या जड़ पत्थर की बात है? कौन है? कौन बन जाता है पत्थर? हाँ जी, जो पत्थर बन जाती है उसमें भी तुम मुझको व्यापक समझते हो। नहीं तो दया धर्म का मूल है। धर्म की जड़ क्या है? दया। दया। और शंकर क्या करता है? शंकर क्या करता है? दया करता है। सारी दुनिया में दया करता है। सारी दुनिया को है खलास कर देता है, तो दया करता है। दयावान है? और पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि है। पत्थर पत्थर तक तुम मुझे ले गए हो। तुम कौन ले गए हो? तुम मुझे ले गए हो। माना कैसे? तुम कैसे ले गए? तुम में तो सन्मुख जितने बैठे उन सब के लिए बोला, किसी एक के लिए बोला? सब के लिए बोला। तुम मुझे पत्थर पत्थर में ले गए हो। मंदिर मंदिर में जो पत्थर रखे हुए हैं उन तक तुम मुझे ले गए।
उनमें मैं व्यापक हूँ। कौन सा पत्थर? बाबा वो तो भक्ति मार्ग है। भक्ति, अभी भक्ति मार्ग नहीं है। अभी राम में तुम शिव बाबा को नहीं समझते। अब आए ना तो आए आए पक्का है? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? हैं? जब ज्ञान सुनाते हैं तो प्रूफ मिलता है? कौन सी मुरली का प्रूफ देंगे? बाबा वो तो बाबा गुप्त है। हैं? बाबा गुप्त है। बाबा गुप्त है? हाँ, बच्चे भी तो गुप्त है। तो बच्चा जब पैदा होता है तभी तो कहेंगे बच्चा। पैदा होने से पहले जब तक गर्भ में गुप्त है तो कहेंगे कोई कि हाँ बच्चा पैदा हुआ? तो झूठ बोलते रहते। अभी गर्भ में है या प्रत्यक्ष है? भगवान जयंती हुई या नहीं हुई? जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो साकार है भगवान, है नहीं। सन 76 से मान लिया वो पत्थर बुद्धि में। क्या मान लिया? ये शिव बाबा है। बाबा ऐसे कैसे बाबा? ऐसे कैसे? अब बताओ, नहीं तो कैसे नहीं? बताओ कैसे नहीं? इतने ढेर सारे ऐसे ही इतने ढेर सारे ऐसे ही, वो तो दुनिया में भी ऐसे ही कहेंगे। इतने ढेर सारे हमारे गुरु के फॉलोअर वे ऐसे ही चल रहे। आसाराम बापू के कितने फॉलोअर सच्चाई धीरे से प्रत्यक्ष होती है। हैं? प्रत्यक्ष तो होना ही है सच्चाई। होना है, अभी हुआ तो नहीं है। तुम पत्थर बुद्धि ऐसे बन गए, अभी समझ लिया। पर क्या करे बाबा, आगे चल कैसे प्रत्यक्ष करें? हैं? प्रत्यक्ष वो आगे की बात आगे देखी जाएगी ना। अभी क्यों कहते हो भगवान आया हुआ है? भगवान आवेगा तो फट से राजधानी स्थापन कर देगा। कि देर लगेगी? भगवान में इतनी ताकत है। अरे भगवान क्या नहीं कर सकता है? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भगवान के हाथ में सब कुछ। बाबा भी मुरली में कहते सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। तो फिर भगवान आता है तो राजधानी स्थापन होती है या नहीं? होती है। राजधानी किसे कहा जाता है? राजा की धारणा शक्ति। राजा की धारणा शक्ति कौन हुई? रानी। कौन हुई? पहले तो है? पहले लक्ष्मी। हाँ, तो लक्ष्मी कब आवे? सफाई होनी। शिव बाबा के आने से ही फट से गीता जयंती हो जाती है। तो शिव बाबा भी आया, लक्ष्मी आई, ऐसे क्या टाइम लगता है। है? 2018 टाइम दिया था। 2018 टाइम दिया, तो अभी क्यों कहते हो कि शिव बाबा आया राम में? बेहद का ज्ञान सुनाते इसलिए समझते हैं बाबा। आसाराम बापू के भगत भी कहेंगे हमारे बापू जी बेहद का ज्ञान सुनाते हैं। ये कैसे पता चली ये बेहद का है कि हद का है? वो कहेंगे हमारे बापूजी जैसे, आसाराम बापू जैसा ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा कोई नहीं सुनाता। वो शास्त्रों का ज्ञान सुनाते थे। हैं? शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, परंतु तुम्हारे ज्ञान में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे ज्ञान में ऐसी जो तुम अभी सुनाते हो, और कौन सी बात है जो शास्त्रों में नहीं है? आत्मा परमात्मा का ध्यान और कलयुग का अंत से सतयुग के पहुंचने के लिए ज्ञान शास्त्रों में नहीं। गीता में नहीं है? गीता आत्मा में परमात्मा का ज्ञान नहीं है? सतयुग में पलटाने का ज्ञान नहीं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान सतयुग में है कि नहीं? भाई जी, परंतु ज्ञान में ये पलटाने का जो गीता में ज्ञान पलटाने का ही ज्ञान, नर से नारायण बनाने का, नारी से लक्ष्मी बनाने का ज्ञान गीता में है या नहीं? कैसा बनना है वो ज्ञान नहीं। वो ही तो बताया, कर्म अकर्म विकर्म की गति जानो। कर्म किसे कहा जाता है, अकर्म किसे कहा जाता है, गीता में बताया नहीं? लेकिन बाबा वो लोग ये धारण नहीं करते हैं, उनको
वो लोग बेचारे धारण तब करे जब उनको उसका अर्थ सही समझाया जाए। गीता का सही अर्थ तो कोई मालूम ही नहीं है, अपने अपने मनमत पे चलाया हुआ है। कोई रामानुजाचार्य आए, उन्होंने कहा आत्माएं अनेक हैं। शंकराचार्य आए, उन्होंने नहीं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, एक ही आत्मा है, वो ही अनेक रूप धारण कर लेती है। उन्होंने सर्वव्यापी का ज्ञान दे दिया। बिल्कुल एक दूसरे की गीताएं भिन्न है, टीकाएं भिन्न है। तो जब इतना विरोधाभास है तो किसको सच्चा माना जाए? सबको पता है कि 4 युग है, लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो पुरुषोत्तम संगम युग भी है कहते हैं। हाँ? ये किसी ने नहीं बताया है? ये किसी ने नहीं बताया पुरुषोत्तम संगम युग है। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है? कलयुगांत और सतयुग के। आप कहेंगे 76 में होता है। नहीं, किसी ने नहीं बताया ना। 76 में पुरुषोत्तम संगम युग कहें, कहना चाहिए। उत्तम पुरुष तो कोई नारायण बन गया, एक से शुरू होता है ना बाबा। तो कोई बना नरक मन बुद्धि से बन गया। कोई प्रैक्टिकल में माना जाता है कि मन बुद्धि में देखा जाता है? दुनिया मानेगी तुम्हारी मन बुद्धि में क्या बन गया। दुनिया तो प्रैक्टिकल को मानेगी। नहीं, ज्ञान सुनाए तो जब कहना पड़ता है ना, भगवान आ चुके हैं धरती पर, कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग आ गया। दूसरे लोग कहेंगे तुम जिसे ज्ञान कहते हो उसे हम अज्ञान कहते हैं। नहीं तो हमें समझाओ। सुनते हैं ना बाबा, तो मैं एक तो सुनेगा। सुनते हैं, आज सुनते हैं, कल भाग जाते हैं। भगवान जब आएगा तो जो देखेगा इन आंखों से, जो इन कानों से सुनेगा एक शब्द भी, तो वो बाद में ये नहीं कहेगा कि भगवान नहीं आया। जैसे बच्चा पैदा होता है घर में, तो सभी जो देखेंगे सुनेंगे वो सब कहेंगे बच्चा आ गया, ना आने का कोई सवाल ही नहीं। तो मूर्ख बुद्धि हो गए हो। तुमको मूर्ख बुद्धि किसने बनाया है? किसने बनाया? रावण ने बनाया। रावण कौन? रावण ब्रह्मा, रावण ब्रह्मा राम ही। राम ही व्यास तो बने ना। राम ही रावण बनता है कि नहीं? तो सबसे बड़ा रावण, ब्रह्मा से भी बड़ा रावण कौन? इतना नीचे ले जाते हैं जो पत्थर तक तुम मुझे ले गए हो। तो ये समझते हैं ना बरोबर हम रावण की मत पर ऐसे बन गए। तुम ऐसे कहेंगे ना कि बरोबर ड्रामा अनुसार फिर रावण की मत पर चलते चलते हम इतने पतित दुर्भाग्यशाली दुर्गति को पहुंच गए। हमारी कोई गलती नहीं, ड्रामा अनुसार ऐसा हो गया। ड्रामा में हर आत्मा के अंदर अपना 5000 वर्ष का पहले से पार्ट भरा हुआ है। तो गलती किसकी? ड्रामा की गलती होती है? ड्रामा कल्याणकारी है या गलती वाला है? जो देवी देवता बनने के हैं, राज्य पद पाते हैं, वो ही फिर अंदर रहते हैं। क्या कहा है? क्या बोला? जो देवी देवता बनते हैं, राज्य पद पाते हैं, तो देवी देवता बनने की बात नहीं, राज्य पद भी पाते हैं। कितने पद हैं? ज्यादा से ज्यादा 16। हाँ, राजघराने में आते हैं, राजघराने के भांति बनते हैं, राज्य पद पाने वाले वो ही फिर अंदर रहते हैं। माना अंदर रहते हैं, माना अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे।
अरे बेसिक में हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? अंदर वाले रह गए और बाहर वाले घर गृहस्थ में रहने वाले ले गए। अब क्या होगा? अब देख के बोलो उधर। क्या बोलेंगे? अंदर वाले रहते हैं? सरेंडर वाले। तो सरेंडर वाला अंदर वाले हुए ना। तो बोला जो राज्य पद पाते हैं वो ही फिर अंदर रहते हैं। फिर अनपढ़े पढ़ों के आगे भरी ढोएंगे। अनपढ़े माने अंदर वाले ज्यादा पढ़ेंगे या बाहर वाले ज्यादा पढ़ेंगे? अंदर वाले ज्यादा। नहीं, जो बाहर हैं, बाहर होते हुए भी जिनकी बुद्धि अंदर में धरी रहती है, मधुबन में धरी रहती है, वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? और अंदर वाले जिनकी बुद्धि बाहर में धरी रहती है वो बाहर वाले हुए। वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? अंदर होते हुए भी बाहर वाले। वो भी बाहर वाले हो गए। तो जरूर फिर अंदर भी तो चाहिए, दास दासियां वगैरह वगैरह बहुत कुछ चाहिए। समझा ना? राजाई के अंदर बाहर से तो नहीं आएंगे, जरूर सब कुछ अंदर ही चाहिए। तो वो फिर भी राजाई घराने में आ जाते हैं। कौन कौन फिर भी राजाई घराने में आ जाते हैं? मन बुद्धि से जो अंदर नहीं, जो अंदर रहते हुए भी जिनकी बुद्धि बाहर रहती है वो फिर भी सरेंडर हुए हैं तो राजाई घराने में आ जाते हैं। अंदर रहने वालों को 16 घंटे से सर्विस करनी है और बाहर रहने वालों को 8 घंटे सर्विस करनी है। तो सहज कौन सा हुआ है? जो बाहर रहने वाले हैं उनको अपने पेट का धंधा करना पड़ता है। अंदर वालों को पेट के धंधे की कोई परवाह नहीं रहती, इसलिए उनको 8 घंटा छूट है। काहे के लिए? हाँ, पहले ही, हाँ, पलते ही जैसे कि राजाओं के घर में खाना भी वहीं खाते हैं। कौन? अंदर दास दासी बनने वाले। भले उनकी सब प्रकार से परवरिश होती है, फिर भी उनको नौकर तो कहेंगे ना, दास दासी तो कहेंगे ना। ये तो बाबा बड़ा अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि बच्चे सावधान होकर के पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ो। घर में रह करके भी कोर्स उठाते हैं। बहुत बच्चे गृहस्थी हैं जो जास्ती पद पाने के लिए कोर्स उठाते हैं। तो जो घर में रह करके भी कोर्स उठा लेते हैं, दूसरों को कोर्स करा लेते हैं, सेवा करते हैं कि नहीं? अंदर वाले भी वही सेवा करते हैं और घरगृहस्थ में रह करके भी वही सेवा कर लेते हैं। तो जो बाहर रह करके इतनी सेवा कर लेते हैं उनको फुर्सत कहाँ से मिलती है? उनको फुर्सत मिलती है तभी तो सेवा करते हैं। कहाँ से मिलती है फुर्सत? अरे फुर्सत मिलती है। हिम्मते बच्चे मदद बाप। घर भी संभालते हैं, कोर्स भी उठाते हैं, डबल काम करते हैं ना। लौकिक भी और अलौकिक सेवा भी करते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। क्या बाहर वाले भी अंदर वाले हो सकते हैं और अंदर वाले भी बाहर वाले हो सकते हैं।